हेलो। ये औरतें अगर मुकम्मल मुख्तार होती तो आप लोग को बहुत पीछे भेज के सबसे आगे बैठ जाते हैं, मगर कुछ मजबूरियों में ये कैद है कि पीछे ही बैठ रहे हैं। तो आप हजरात जो है मर्द हैं तो आप हजरात को आगे रहना चाहिए। अपने आप को महसूस करती हम औरतें हैं, हमको पीछे रहना चाहिए, आगे मर्दों का काम है। बहरहाल सरकार सैयदना इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पे हैं, हुजूर सजदे में हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ख्याल कर रहे हैं पुश्त पे हुसैन है और जो है सजदे में तस्बीह को बढ़ा रहे हैं, सजदा लंबा कर दे रहे हैं। बारहा आपने वाकया सुना होगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सोच रहे हैं कि पुश्ते अनवर पे हुसैन सवार हैं। जब इंसान नमाज की नीयत बांध लेता है, तकबीरे तहरीमा यानी इबादत में खड़े होने के बाद जैसे ही अल्लाहु अकबर कहता है, तकबीरे तहरीमा बांध लेता है, तब इंसान बिल्कुल दुनिया से जो है अलग हो जाता है। इंसान का दुनियादार से रिश्ता खत्म होता है, परवरदिगार से रिश्ता जुड़ जाता है। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहता है, तकबीरे तहरीमा कहता है, इंसान का रिश्ता दुनियादार से खत्म, परवरदिगार से जुड़ जाता है। अब बंदा होता है, रब होता है, बातें होती हैं और इंसान जो है अपनी बातों को रब की बारगाह में कहता है, अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। अब दुनियावी ख्याल आ जाए तो इंसान की नमाज बातिल हो जाती है, इंसान की नमाज फासिद हो जाती है। अब न दुनिया की कोई बात कर सकता है, न दुनिया की बात कोई सुन सकता है, न दुनिया की कोई बात कर सकता है। और सिर्फ बंदा है, अल्लाह है। अब दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए, अब दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्लाह और बंदा है, सिर्फ दीन है। अब इंसान जैसे ही अल्लाह अकबर कहता है, दुनिया से रिश्ता टूट जाता है, रब से रिश्ता जुड़ जाता है। अब इंसान की हालत में होता है, न किसी को सलाम कर सकता है, न किसी के सलाम का जवाब दे सकता है, न किसी को कुछ बोल के कह सकता है, न किसी की बात को सुन सकता है। अब हाथ बांध के खड़ा है, अब कयाम भी कर रहा है, रुकू भी कर रहा है, सजदा भी कर रहा है, मगर इंसान को किसी से बोलने की ममानियत है। अब कुरान पढ़ेगा, रब से बातें करेगा, रब की इबादत करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे के आलम में है, इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पे सवार है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला। दिल में ख्याल है कि पुश्ते अनवर पे हुसैन है, पुश्ते अनवर पे हुसैन है, सुभान रब्बियल आला। पुश्ते अनवर पे हुसैन है, सुभान रब्बियल आला। पुश्ते अनवर पे हुसैन है, हुजूर की तस्बीह भी हो रही है, रब की इबादत में है और जो है तस्बीह भी हो रही है और जो है इमाम हुसैन की याद भी आ रही है, रब की इबादत भी हो रही है। अब सरकार सैयदना हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पे मोहरे नबूवत भी है। मोहरे नबूवत वो जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाकर अल्लाह ने भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडे की शक्ल की एक मोहर हुजूर के पुश्ते अनवर पे थी और जो है जिसमें जो है ये लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सरकार सैयदना इमाम हुसैन उसी पे बैठे हुए हैं, उसी मोहरे नबूवत पे बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा अगर खड़ा हो जाऊंगा तो हुसैन गिर जाएगा, हुसैन को चोट लग जाएगी, तकलीफ होगी, इसलिए जो है सजदे में सजदे को तूल कर दिया, लंबा कर दिया। फिर ख्याल आता है अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, ऐ महबूब हुसैन आपका नवासा था, हुसैन आपका बेटा था, हुसैन आपका लख्ते जिगर था, हुसैन आपका नूरे नजर था, हुसैन से आप मोहब्बत करते थे, हुसैन आपके पीठ पे बैठा था, मगर मेरे नाम का आपको लिहाज कर लेना चाहिए था, मेरे नाम को आपको देख लेना चाहिए था। मेरे नाम पे भी हुसैन बैठा था, मेरे नाम का अदब कर लेते, मेरे नाम का लिहाज कर लेते। ये हुजूर के दिल में ख्याल आया ही था कि हुसैन अल्लाह के नाम
नाम पे बैठे हुए हैं। अब जो है सजदे से सर को उठा लिया जाए, अल्लाह पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब हुजूर चाहते थे रब के नाम का अदब किया जाए, रब के नाम का एहतराम किया जाए। नबी सजदे में है और चाहते हैं रब के नाम का एहतराम किया जाए, सर को उठा दिया जाए ताकि रब के नाम की बेहुरमती न होने पाए। हुजूर सोच ही रहे थे कि हजरत बुलबुले सिदरा तशरीफ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से इतना मोहब्बत करते हैं, हुसैन को इतना चाहते हैं कि आप चाहते हैं हुसैन पुश्ते अनवर पे सवार है, अगर मैं सर को उठाऊं गिर जाएगा तो हुसैन को चोट लग जाएगी, हुसैन को तकलीफ होगी। आपके नाम पे अगर हुसैन बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो परवरदिगारे आलम ने भी कहा है कि हुसैन से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से मैं भी प्यार करता हूँ। अगर मेरे महबूब के नाम पे हुसैन बैठे हैं, मेरे महबूब को अच्छा लग रहा है तो मेरे नाम पे भी हुसैन बैठे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हुसैन से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से मैं भी प्यार करता हूँ, हुसैन से मैं भी इश्क करता हूँ। पता ये चला कि मेरे आका भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार भी हुसैन से मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पे सवार है, मेरे आका ने नमाज को लंबी कर दिया। जब हुसैन अपनी मर्जी से उतर के चले गए तब मेरे आका ने जो है सजदे से सर को उठाया, नमाज मुकम्मल किया। सहाबा इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या वही नाजिल हो रही थी? मेरे आका फरमाते वही नाजिल नहीं हो रही थी, या रसूल अल्लाह कुछ मामला हो गया था, नमाज आज लंबी हो गई थी, हो गया था, कोई मामला था। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते मेरा नवासा हुसैन मेरे पुश्त पे सवार हो गया था, इसलिए मैंने नमाज को लंबी कर दिया, लंबी कर दिया। अब सहाबा से पूछा जाता, इमाम हुसैन जब पुश्ते अनवर पे सवार थे, मेरे मुस्तफा ने नमाज को लंबी कर दिया तो क्या दोबारा नमाज पढ़ाई? सहाबा फरमाते दोबारा नहीं पढ़ाई, वही नमाज हो गई, वही नमाज हो गई। अब जो है इंसान जो है यहीं से ईमानो अकीदा बनाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में है, दुनियादार का ख्याल आ जाए नमाज बातिल हो जाती, नमाज फासीद हो जाती है। तकरीबे तकबीरे तहरीमा इंसान कहता है दुनियादार से अलग हो जाता, परवरदिगार से रिश्ता जुड़ जाता है, दुनिया छूट जाती है, रब से इंसान जुड़ जाता है। तकबीरे तहरीमा कहने के बाद सजदे के आलम में इमाम हुसैन जो है पुश्ते अनवर पे सवार है, मुस्तफा इबादत में है, हुसैन ख्याल में है, मुस्तफा इबादत में है, इमाम हुसैन मुस्तफा के ख्याल में है। अब मुअर्रिखीन फरमाते हैं इमाम हुसैन मुस्तफा के ख्याल में है और मुस्तफा की नमाज हो जा रही है, तो आज बेईमान तबका कलमा पढ़ने वाला इंसान कहता है नमाजों के अंदर अगर मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो इंसान की नमाज फासिद और बातिल हो जाती है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर मुस्तफा की नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाए तो हुसैन की इमामुल अंबिया की नमाज हो जाए। हम गुलामों का अकीदा ये है कि हमारी नमाज में अगर मुस्तफा का ख्याल आता है तो हमारी नमाज भी हो जाती है। अगर हमारी नमाजों में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज भी हो जाती है। अब पता ये लगाना है इमाम हुसैन की याद हुजूर को आई थी, इमाम हुसैन दीन है या दुनिया है? दुनिया का ख्याल आने पे नमाज फासिद होती है, दुनिया का ख्याल आने पे नमाज बातिल होती है। इमाम हुसैन दीन है या दुनिया है? अगर दीन का ख्याल आता है तो नमाज नहीं जाती है, दुनिया का ख्याल आता है तो नमाज चली जाती है। इमाम हुसैन क्या है? तो इमाम हुसैन के ताल्लुक से शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पना भी है।
हुसैन दुनियादार नहीं बल्कि हुसैन मुकम्मल दीन है। सुभान अल्लाह। और दीन का ख्याल आता है तो नमाज जाती नहीं है, नमाज हो जाया करती है। तो इमाम हुसैन की याद आ जाए तो इंसान की नमाज हो जाए, तो मुस्तफ़ा की याद आए तो नमाज क्यों नहीं होगी। बल्कि सूफिया फरमाते हैं जिस नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल ना आए वो सिर्फ नमाज होती है। जिस नमाज में आका का ख्याल ना आए वो सिर्फ नमाज होती है। और जिस नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए वो सिर्फ नमाज ही नहीं, मुसलमानों की मेराज हो जाया करती है। मुसलमानों की मेराज हुआ करती है। पता ये चला सरकार सैयदना इमाम हुसैन का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। हर एक चीज में हुसैन बेमिसाल है। तहारत में बेमिसाल है, तकवे में बेमिसाल है, इबादत में बेमिसाल है, सखावत में बेमिसाल है। हुसैन को जहां देखा जाए हुसैन वहां बेमिसाल है। अब एक शायर ने कहा कि ये करबला जो है, करबला अगर न होता तो क्या होता। किसी ने कहा था अगर करबला न होता तो क्या होता। तो ये किसी मौर्रिख ने कहा था अगर करबला न होता तो क्या होता। अगर करबला न होता तो नमाज़े जुमा जो जुमे के दिन होती वो बुध के दिन होता। इसलिए कि यजीद मुस्तफा की शरीयत को तब्दील कर रहा था, निज़ामे मुस्तफा बदल रहा था। अगर करबला न होता तो नमाज जो जुमा की नमाज वो बुध के दिन होती, शरीयत को बदल देता, निज़ामे मुस्तफा को तब्दील कर देता। तो ये करबला जो है अगर हटा दिया जाए तो दीन नामुकम्मल हो जाए। किसी शायर ने कहा था जहां जमाअते कुल मुरसलीन ठहरी है, कि जहां जमाअते कुल मुरसलीन ठहरी है वहीं पे हजरते उम्मुल बनीन ठहरी है। हजरते उम्मुल बनीन हजरते अब्बास अलमबरदार के वालिदा का नाम है। जहां जमाअते कुल मुरसलीन ठहरी है वहीं पे हजरते उम्मुल बनीन ठहरी है। ये करबला है, इसे अदब से सलाम करो कि ये करबला है, इसे अदब से सलाम करो। अरे इसी जमीन के बदले ये जमीन ठहरी है, इसी जमीन के बदले ये जमीन ठहरी है। एक करबला है, इसे अदब से सलाम करो। इसी जमीन के बदले ये जमीन ठहरी है, इसी जमीन के बदले ये जमीन ठहरी है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इमाम हसन हुसैन जो है वो जन्नती नाम है। ये जन्नत के मेरे फूल हैं, दुनिया के भी फूल हैं और जन्नत के भी फूल हैं। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो हकीकी होते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो मजाजी होते हैं। मजाजी का मतलब ये होता है किसी इंसान को देखने के बाद इंसान कह देता है कि मेरा बेटा शेर है, मेरा भाई शेर है। और जो है इंसान शेर कह देता है तो इंसान जब शेर कह देता तो ऐसा नहीं होता कि उसके चार पांव निकल आए, उसके चार पांव हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये लफ्ज़े मजाजी है। इंसान इसलिए कह देता है कि मेरा बेटा शेर है, इसलिए कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, मेरा बेटा शेर की तरह फुर्तीला है, मेरा बेटा जो है वो शेर की तरह फुर्तीला है, बहादुर है, ताकतवर है। तो ये लफ्ज़े मिजाजी है, हकीकी नहीं है। इंसान कह देता मेरा बेटा शेर है, इसलिए कि नदी बह रही है। जब इंसान कहता नदी बह रही है तो नदी नहीं बहा करती बल्कि पानी बहा करता है। तो लफ्ज़े मिजाजी है, यानी कहता है इंसान मगर हकीकी नहीं होता है, मजाजी होता है। इसी तरीके से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमाम हसन हुसैन को फरमाते हैं कि मेरे बेटे जो है वो जन्नत के दो फूल हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फूल कहा है। अब मदीना के लोग जो है वहाँ के लोग सोचते थे कि हुजूर ने मजाजी तौर पे कह दिया है, मजाजी तौर पे कह दिया है। अब देखा जाए कि इमाम हसन हुसैन हकीकी हैं फूल हैं या मजाजी फूल हैं। अब सहाबा इरशाद फरमाते हैं हम लोगों ने देखा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये मेरे दोनों बेटे जो हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहली जन्नह,
ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये जन्नत के दो फूल हैं, दुनिया के भी फूल हैं। अब देखा ये जाए हुजूर ने हकीकी कहा है या मजाजी कहा है। सहाबा इरशाद फरमाते हैं मेरे मुस्तफा ने, हम लोगों ने देखा मेरे मुस्तफा ने हसन और हुसैन को जो है वो सूंघा करते थे और सूंघने के बाद इरशाद फरमाया करते थे ये जन्नती दो फूल हैं जिनको मैं सूंघा करता हूँ तो इनसे खुशबू आया करती है। अगर मजाजी होते तो खुशबू ना आती, मजाजी होते तो सूंघा ना करते। हकीकत में हसन और हुसैन जन्नत के दो फूल हैं जिनको मेरे मुस्तफा सूंघा करते थे तो खुशबू आया करती थी, जिनको सूंघा करते थे तो खुशबू आया करती थी। सहाबा फरमाते वो खुशबू हम लोगों ने भी महसूस किया है। इमाम हसन और हुसैन के बदन से खुशबू आया करती थी। पता चला मकाम व मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। यही मुहर्रमुल हराम का महीना है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन जो है मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तशरीफ ले गए हैं। मक्का शरीफ तशरीफ ले गए हैं। वहाँ जो है कूफियों के जो है कूफा के लोगों के खुतूत आना शुरू हो गए। तकरीबन 150 खुतूत आए। सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो है खुतूत के बिना पे रवाना कर दिया और कहा कि जाइए वहाँ का जैसा माहौल हो खत लिखिएगा तो मैं आ जाऊंगा। सरकार सैयदना मुस्लिम बिन अकील कूफा गए। जिन लोगों ने खत लिखा था उनके नाम लिखे थे, उन्हीं नामों के मुताबिक जो है कूफे में हजरत मौला अली के मानने वाले मोहब्बत करने वाले शिया मौजूद थे। एक शिया के यहाँ सरकार सैयदना मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद वहीं पे कयाम फरमाया। और जब कयाम फरमाया, जब कूफे के लोगों को पता चला कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने अपने जो है एक नायब को जो है अपनी जगह पे अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा है। लोग जोक दर जोक आते रहे। सरकार सैयदना हजरत मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात करते और इमाम हुसैन के नाम पे उनके हाथों पे बैयत करते। एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने जो है सरकार मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैयत कर लिया। इमाम हुसैन को अपना खलीफा मान लिया, उनके हाथों पे बैयत कर लिया। जब सरकार सैयदना हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि वाकई में जिन लोगों ने खत लिखा था और मोहब्बत जो है जो जताई थी खुतूत के अंदर वो मोहब्बत नजर आ रही है। एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने जो है वो बैयत कर लिया है और इमाम हुसैन को अपना अमीर मान लिया। इससे पता ही चला कि माहौल बड़ा अच्छा है, लोग साथ देने वाले हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जो है एक खत लिखा इमाम हुसैन के नाम से। जैसा लोगों ने कहा था वैसे ही माहौल है। आपके नाम पे एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने बैयत कर लिया है। आप जो है जल्द से जल्द कूफा चले आइए, कूफा चले आइए। यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं, मोहब्बत का नजराना जो है मोहब्बत जो है मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। 12,000 लोगों ने बैयत कर लिया है। अब सरकार सैयदना इमाम हुसैन के पास एक खत रवाना कर दिया। इधर सरकार सैयदना हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है जो लोग दरजोक आते रहे बैयत करते रहे 12,000 की तादाद हो गई। और कूफा के गवर्नर जो है हजरत नोमान बिन बशीर थे। नोमान बिन बशीर थे जो वहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने जब ये माहौल देखा तो जुमे के दिन जो है मस्जिद के अंदर मेंबर शरीफ पे खड़े होके कहते हैं आप लोग जो ये कर रहे हैं जब यजीद को पता चलेगा तो आप लोग को सख्त से सख्त सजा देगा, माहौल बदल सकता है। आप लोग बगैर किसी की इजाजत के ये काम सारे कर रहे हैं और जो है ये जो है अच्छा नहीं है। जब यजीद को पता चलेगा तो आप लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म करेगा, आप लोगों को सजा देगा। इतना सुनने के बाद एक यजीद का जो है हमनवा खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा ये आपकी ये सब कमी है कि आप यहाँ के गवर्नर हैं, आप सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं, आप नरम दिली का मुजाहिरा कर रहे हैं जिसके बिना पे ये सब हो रहा है। आप सख्ती से पेश आइए और हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो है आप काबू में लीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। इतना कहने के बाद जो है सरकार से इतना कहने के बाद नोमान बिन बशीर जो है वो मेंबर से तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं मैं अल्लाह उसके रसूल को जो है नाराज नहीं कर सकता।
अल्लाह उसके रसूल के लिए अगर ये नरम दिली का मुजाहिरा है तो नरम दिली ही सही, मैं सख्ती इनके साथ नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद यजीद का हमनवा, यजीद का मानने वाला, यजीद का आदमी जो है यजीद को ये खत लिखता है और लिखने के बाद कहता है इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा में भेज दिया है। अगर तुमने यहाँ सख्ती पेश न की तो यहाँ का माहौल जो है बहुत जो है ऐसा हो जाएगा, कूफा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। लोग इमाम हुसैन के नाम पे लोगों बैयत कर रहे हैं, काफी तादाद हो गई है। जब यजीद के पास इस तरह के 2-3 खत जाते हैं तो यजीद बहुत बौखलाता है और बौखलाने के बाद जो है इब्ने जियाद जो बसरा का गवर्नर था वो बड़ा जालिम और जाबिर इंसान था और जो है उसको खत लिखा और लिखने के बाद कहा तुम बसरा के भी गवर्नर हो और कूफा के भी गवर्नर हो, जल्द से अपने जगह पे किसी को जो है वो मुंतखब करने के बाद तुम जल्दी से कूफा पहुंचो और कूफा पहुंचने के बाद जो है मुस्लिम बिन अकील को वहां से जो है वो शहर बदर कर दो या उनको गिरफ्तार करके कत्ल कर दो और वहाँ का जो है माहौल दुरुस्त करो और हुसैन बिन अली जब तशरीफ ले आए तो उनसे मेरी बैयत लो। इस तरह से जो है लिख के खतूत जो है इब्ने जियाद के पास भेजा। इब्ने जियाद अपने जगह पे अपने भाई को जो है बिठाकर गवर्नर बनाकर वहां से कूफे के लिए रवाना हुआ। जो इब्ने जियाद था बड़ा जालिम और जाबिर इंसान था और उसने जो है तमाम माहौल को मुलाहिजा किया और मुलाहिजा करने के बाद तमाम मालूमात को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं, उनके साथ 12,000 लोगों ने बैयत कर लिया है। उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है आने के लिए। ये तमाम मालूमात लेने के बाद इब्ने जियाद जो है बसरा से चला और चलने के बाद अपने सिपाहियों को लेकर चला और चलने के बाद कूफा की तरफ जब रवाना हुआ तो कादसिया मकाम पे जो है अपने सिपाहियों को इलाहिदा कर दिया और हजाजी लिबास यानी जो अरब का लिबास था उसको ज़ेबे तन कर लिया और ज़ेबे तन करने के बाद कुछ मखसूस आदमियों को लेने के बाद जो है कुछ मखसूस आदमियों को लेने के बाद जो है और साजो सामान जो है सवारी पे रखने के बाद ऊंट पे रखने के बाद जो रास्ता मक्का शरीफ से जो है कूफे में आता था उस रास्ते से जो है मगरिब और इशा के दरमियान कूफे में दाखिल हुआ। उसकी नीयत ये थी कि मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, अगर मैं इसी मक्के के रास्ते से जो है कूफे में अगर मैं जाऊंगा तो लोग सोचेंगे हुसैन इब्ने अली आ गए हैं, हुसैन इब्ने अली आ गए हैं, मैं और लोग धोखा खा जाएंगे, उसके बाद मैं तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। इस तरह से उसकी प्लानिंग थी। और हिजाजी लिबास पहनने के बाद मगरिब और इशा के दरमियान जब अंधेरा हो जाता है उसके दरमियान जो है कूफे में एंट्री लिया। जब लोगों को पता ये चला कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, खत उनके पास पहुंच गया है और हिजाजी लिबास देखा, चंद लोगों को देखा कि लोग साजो सामान के साथ हैं तो लोगों को मालूम किया कि हुसैन बिन अली आ गए हैं। लोगों ने अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद की और जो है हुसैन इब्ने अली तशरीफ ले आए, मुबारक हो, अहलन व सहलन मरहबा इब्ने रसूलुल्लाह, अहलन व सहलन इब्ने रसूलुल्लाह, अब नवासे रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। जब लोगों को पता ये चला कि हुसैन तशरीफ लाए हैं, लोग अपने घरों से निकल पड़ते, शामिल हो जाते, खूब नारेबाजी होती, खूब मरहबा की मुबारकबाद दी जाती। अब मजमा इतना ज्यादा हो गया कि इब्ने जियाद की सवारी को चलना मुश्किल हो गया, सवारी नहीं जा रही थी और इब्ने जियाद कुछ कहता भी नहीं था, लोगों को जवाब भी नहीं देता था। जो लोग अहलन व सहलन मरहबा की सदा बुलंद करते थे उनको देखता था, गौर से उनको पहचानता था। इस तरह से जब देखा कि सवारी का चलना मुश्किल हो गया है तो एक शख्स बाहर निकलता है और निकलने के बाद कहता है ये हुसैन बिन अली नहीं है बल्कि इब्ने जियाद मुसलमानों के अमीर हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, यजीद ने जो है इनको गवर्नर बनाकर भेजा है। जब लोगों ने इब्ने जियाद का नाम सुना तो लोगों के दिल मुरझा गए, लोग जो है उल्टे कदम अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। इब्ने जियाद सीधे जो गवर्नर हाउस गया और जाने के बाद जो है मखसूस चंद जो वहाँ के
के सरदार लोग थे, बड़े बड़े लोगों थे, सबको बुलाया और बुलाने के बाद सबको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है लोगों से कहने लगा तुम लोगों ने यजीद के खिलाफ काम किया है और जो है हुसैन और मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे तुम लोगों ने बैत कर लिया है, तुम लोगों ने यजीद की मुखालिफत की है। अब मैं तुम लोगों को तंबी करता हूँ, तुम लोग अपने खानदान वालों से को ये कहो कि सब लोग जो है बैत को तोड़ दें, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें। अब इब्ने जियाद जाते जाते जो है वो जुल्म का जो है जुल्म व बर्बरियत का ऐसा नमूना पेश किया कि ऐलान करने लगा कि जो लोग यजीद के खिलाफ जाएंगे, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जाएंगे, उनके बच्चे यतीम किए जाएंगे, उनकी बीवियां बेवा की जाएंगी, उनको जो है कत्ल करके उनके दरवाजे पे लटका दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को धमकियां देने लगा और लोगों से कहने लगा लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें। इस तरह से लोगों को डराने धमकाने लगा। अब जब इस तरह से लोगों को डराने और धमकाने लगा तो लोगों ने कहा ठीक है ऐसा हम लोग करेंगे। कुछ लोगों को कैद कर लिया और कैद करने के बाद जो है कुछ लोगों से पूछा कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। मुस्लिम बिन अकील जिनके घर में रुके हुए थे उनको जब पता चला कि इब्ने जियाद आ गया है और लोगों को मालूम है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लोग बता देंगे, तो हजरत मुस्लिम बिन वकील वहाँ से जो है दूसरे के घर हानी बिन उर्वा के घर तशरीफ ले गए। वो भी मुहिब्बे अहले बैत थे। इमाम हुसैन को, इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में जगह दे दिया। वहीं पे इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है क़याम करने लगे। इब्ने जियाद ने अपना जासूस लगा दिया कि मुस्लिम बिन अकील का पता लगाया जाए कि वो कहाँ है। अब तमाम लोग जो है मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने लगे, पता न चल सका। हानी बिन उर्वा जो है इब्ने जियाद के मिलने वाले थे, इसके बड़े खास आदमी थे, मगर उनको मालूम ये था कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में रुके हुए हैं, हम जाएंगे तो हमसे पूछेगा और जो है पूछेगा, उसके बाद जो है कुछ गलत न हो जाए इस बिना पे मिलने के लिए नहीं जाया करते थे। उसके बाद इब्ने जियाद ने जो है अपने गुलाम को जो है तैयार किया, माकल जिसका नाम है, का तुम पता लगाओ कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। अब वो माकल को 3000 दिरहम 300 दिरहम दिया और देने के बाद भेज दिया। माकल इतना चालाक और बदबख्त इंसान था कि सीधे जामे मस्जिद में पहुंचा और पहुंचने के बाद तमाम लोगों को देखा तो एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे जिनका नाम मुस्लिम बिन औसजा है। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के जब फारिग हुए तो ये जो है माकल जाकर उनको सलाम किया और सलाम करने के बाद बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से कहने लगा कि मैंने सुना है मक्का शरीफ से कोई मेहमान आए हुए हैं, हुजूर के घराने के कोई मेहमान आए हुए हैं, सुना है मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं। मैं अहले बैत का बहुत बड़ा आशिक हूँ, दीवाना हूँ, मुल्के शाम से आया हूँ। ये 300 दिरहम मेरे पास है, मैं उनको तोहफे में देना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मुस्लिम बिन औसजा फरमाते हैं मस्जिद में इतने सारे लोग हैं, तुमने किसी से नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे पूछा। तो उसने कहा था मैंने देखा आपके चेहरे से जो है अहले बैत की मोहब्बत टपक रही थी, आप अहले बैत के आशिक मालूम हो रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो मुस्लिम बिन औसजा उसके करीब में आने के बाद फरमाते हैं तुमने ठीक पहचाना है। अपने साथ ले गए मुस्लिम बिन अकील के पास, ले जाने के बाद माकल ने मुलाकात किया। 300 दिरहम जो है मुस्लिम बिन अकील को पेश कर दिया। पेश करने के बाद दिन भर बैठा रहता, जो कुछ भी बातचीत होती वो शाम को आके इब्ने जियाद को बता देता। अब इस तरीके से रोजाना का आना जाना हो गया, दिन भर बैठा रहता, जो कुछ बातचीत होती इब्ने जियाद से आके बताता। अब जब इब्ने जियाद को पता ये चला कि हानी बिन उर्वा के घर मुस्लिम बिन अकील हैं तो बुलावा भेजा, निडर होके अकेले जो है हानी बिन उर्वा इब्ने जियाद के पास जाते हैं। और जाने के बाद जब सलाम किया तो इब्ने जियाद ने जवाब नहीं दिया और हमारे गुस्से में सख्त लहजे में कहा तुम्हें मालूम है तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद के जो है दुश्मन को अपने घर में जो है कयाम कराया है, अपने घर में ठहराया है, क्या तुम्हें यजीद से डर नहीं लगता। इतना सुनने के बाद उन्होंने मना करने की कोशिश किया कि मेरे घर में नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। इतने में इब्ने जियाद ने माकल को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। जब माकल को जो है हानी बिन उर्वा ने देखा तो
कि कुछ कहने की रही नहीं गया, इसलिए कि रोजाना बैठा करता था। एक जासूस था इब्ने ज़ियाद का, बेनकाब हो गए तो फरमाते हो मेरे घर में आए थे तो मैंने उनको जो है वो भगाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने घर में जो है उनको पनाह दे दी, अपने घर में उनको मैंने पनाह दे दिया। अब इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जो है कुछ जो है तमाचे मारे और मारने के बाद उनको कैद खाने में डाल दिया। और डालने के बाद कहा तुमने यजीद अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बगावत किया है, तुमने जो है उसके दुश्मन को अपने घर में जो है कयाम कराया है और उनको गिरफ्तार कर लिया। और फौज जो है हानी बिन उर्वा के घर पे मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील जहाँ पे मौजूद थे हानी बिन उर्वा के घर इब्ने ज़ियाद की फौज जाती है, लश्कर जाती है, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब पता चलता है कि फौज आ रही है, लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है वो अपनी तलवार को मियान से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जैसे ही लोग मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचते हैं वैसे ही मुस्लिम बिन अकील ने तलवार को मियान से निकाली। ये नबी का घराना है, अहले बैत का घराना है, नबी का खानदान है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, हुजूर के खानदान वाले हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब तारीख़े करबला पढ़ी जाती है, 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जब पढ़ा जाता है तो अकल हैरान हो जाती है, अकल परेशान हो जाती है। कितने बुज़दिल रहे होंगे यजीदी, कितने डरपोक रहे होंगे यजीदी, कितने कमतर रहे होंगे यजीदी, जो 72 के मुकाबले में 22,000 को बुला लिया था। इब्ने ज़ियाद की फौज गई है, लश्कर गए हैं, लोगों ने मुस्लिम बिन अकील को जब गिरफ्तार करना चाहा, मुस्लिम बिन अकील ने तलवार को नियाम से बाहर कर लिया। और बाहर करने के बाद वो नबी के खानदान के चश्मो चिराग थे, जब अपने तलवार का जौहर दिखाने लगे तो यजीदी मारे डर के भागने लगे। इब्ने ज़ियाद के लश्कर के लोग भागने लगे। जैसे ही घर के अंदर घुसने जा रहे थे वैसे ही मुस्लिम बिन अकील ने ऐसा वार किया, सारे लोग निकल के बाहर आए। अब मुस्लिम बिन अकील बाहर आए और आने के बाद जब तलवार का जौहर दिखाने लगे, तलवार चलाने लगे, यजीदी वहां से भाग गए, यजीदी वहां से सब भाग गए, इब्ने ज़ियाद के सिपाही सब भाग गए। मुस्लिम बिन अकील बाहर आते हैं, आने के बाद जब ये माहौल देखते हैं और माहौल देखने के बाद जब उनको पता चलता है कि अब जो है अब इब्ने ज़ियाद जो है वो हमारे जो है कत्ल का प्यासा हुआ है, हमें कत्ल करके मानेगा, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने तमाम जो है मोहब्बत करने वालों को आवाज देते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद सबसे ये कहते हैं कि सब लोग जो है जो लोगों ने मुझे बुलाया है, जो लोग मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, अब निकल के बाहर आए। अब जंग की जाएगी, अब लड़ाई की जाएगी। अब मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के आवाज पे 40,000 लोगों का जो है वो काफिला, 40,000 लोगों की जमात हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गई। और गवर्नर हाउस को जो है चारों तरफ से मुस्लिम बिन अकील ने घेर लिया, 40,000 लोगों ने घेर लिया। और घेरने के बाद जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कितने सारे लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए, बहुत जोर से घबराया। और घबराने के बाद मुस्लिम बिन अकील ने जो है वो हमला नहीं किया है और जो है ना हमला करने को हुक्म दिया है। पहले सोच रहे थे अगर बात से काम बन जाती है तो हमला और लड़ाई करने की नौबत नहीं आएगी। जैसे ही इमाम मुस्लिम बिन अकील इंतजार कर रहे थे वैसे इब्ने ज़ियाद चाल चल रहा था। जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उसने उन लोगों के जो है गर्दन पे तलवार रखता है और रखने के बाद उनसे कहता है अगर तुम लोगों ने हमारी बात न मानी तो हम तुम लोगों के सरों को जो है वो जुदा कर देंगे, सर तुम लोगों को कत्ल कर देंगे और तुम्हारे जो है सरों को तुम लोगों के दरवाजों पे लटका देंगे, इसलिए हमारी बात मानो। सब लोग गवर्नर हाउस के छत पे चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद अपने अपने खानदान वाले अपने अपने कबीले वालों से कहो सब लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे वरना
वो लोग भी मारे जाएंगे और तुम सबके सब मारे जाओगे। तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। सख्त धमकी दिया और धमकी देने के बाद उन तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार किया था छत के ऊपर खड़ा किया और छत के ऊपर खड़ा करने के बाद उन लोगों ने जो है अब तमाम लोगों की तरफ मुखातिब होके कहने लगे, ऐ लोगों तुम लोगों ने यजीद अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बगावत की है। अब तुम लोग अगर खैरियत चाहते हो तो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, अपने घरों को वापस हो जाओ, वरना तुम्हारी बीवियां बेवा कर दी जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, हम लोगों को भी मार दिया जाएगा, तुम लोगों को भी मार दिया जाएगा। बड़े सख्त लहजे में जब उन लोगों ने अपने अपने कबीले खानदान वालों से इस तरह से बातें करना शुरू किया तो लोग धीरे धीरे खिसकने लगे, लोग धीरे धीरे जो है साथ छोड़ने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे तो मगरिब की नमाज में 500 लोग मौजूद थे और मगरिब की नमाज के बाद जब ईशा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में गए तो मुस्लिम बिन अकील अकेले नमाज पढ़ते हैं, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया था। इतने बुज़दिल थे कूफा के शिया, इतने बुज़दिल थे कूफे के लोग, जिन लोगों ने इब्ने ज़ियाद के डराने धमकाने पे जो है मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। मुस्लिम बिन अकील अकेले हो गए। अकेले होने के बाद ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अब्बे आबो गियाह जो है, जिन लोगों ने खत लिख के बुलाए थे, जिन लोगों ने मोहब्बत का दावा किया था, उन लोगों के घर बंद हो गए, तमाम लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ले जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील के आंखों में आंसू है कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, हुसैन तशरीफ ला रहे होंगे, अब क्या होगा? इमाम हुसैन के साथ भी ऐसा ही सुलूक कूफी करेंगे और जो है कूफी लाएतबार होते हैं, कूफियों की बात मानने वाली नहीं होती है। अब मुस्लिम बिन अकील सोचते जा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरता जा रहा है, चले जा रहे हैं, जहां जाते हैं दरवाजे बंद नजर आते हैं। ये नबी का घराना है, ये नबी के शहजादे हैं, जिनको घर में बुलाकर बैठाने से अल्लाह बरकतें नाजिल करता है, जिनको घर में बुलाकर मेहमान बनाने से अल्लाह इज्जतें इंसान को इज्जतें अता करता है। उनके लिए लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, उनके लिए लोगों ने अपने मकान बंद कर लिए थे। मुस्लिम बिन अकील गली से जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, एक खातून है जो अपने दरवाजे पे बैठी हुई है, अपने बेटे का इंतजार कर रही है। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब तशरीफ ले जाते हैं, उस खातून का नाम है तोआ। वो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील जाते हैं, खातून को देखते हैं तो खातून से कहते हैं, खातून थोड़ा सा पानी पिला दो। वो खातून घर के अंदर जाती है, एक प्याले में पानी लाती है और मुस्लिम बिन अकील को पिलाती है। मुस्लिम बिन अकील पानी पीने के बाद वो औरत जब बर्तन रखने के लिए घर जाती है, बाहर आती है तो क्या देखती है कि मुस्लिम बिन अकील दरवाजे पे बैठे हुए हैं। उस खातून ने कहा, आपने पानी पी लिया है, अब अपने घर चले जाइए। मुस्लिम बिन अकील बैठे हुए हैं। फिर औरत ने कहा, पानी पी लिया है, चले जाइए। फिर बैठे रहे। फिर कहा, पानी पी लिया है, चले जाइए। फिर बैठे रहे। इतना सुनने के बाद औरत कहती, आप कौन हैं? आपका घर कहाँ है? कहाँ से आए हैं? अपने घर क्यों नहीं जाते? इतना सुनने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, खातून मेरा कोई घर नहीं है, मुझे लोगों ने मेहमान बनाकर बुलाया था, मेरा कोई घर नहीं है, लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लोगों ने जो है वो बुज़दिली का मेरे साथ मुजाहिरा किया है। ऐ खातून, तुम्हारे घर में मुझे पनाह मिल सकता है? इतना सुनने के बाद खातून कहती है, क्या आप मुस्लिम बिन अकील हैं? फरमाते, हाँ मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं भी नबी के घर का चश्मो चिराग हूँ। लोगों ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं, लोगों ने अपने मकान को बंद कर लिया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को खातून अपने घर के अंदर ले जाती है और ले जाने के बाद जो है घर के अंदर जो है बेहतरीन बिस्तर लगाने के बाद लेटा देती है। मुस्लिम बिन अकील आराम करने लगते हैं। कुछ देर के बाद उस खातून का बेटा आता है और आने के बाद जो है वो उस औरत को और आने के बाद कहता, औरत कहती है, बेटा इतनी रात हो गई, कहाँ गए थे? और काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और वो लड़के ने कहा, अम्मी खाना लाओ। खाना खाने के बाद जब खाना खाने लगता है, औरत उस कमरे में बार बार जा रही थी जिसमें मुस्लिम बिन अकील आराम कर रहे थे। जब बेटे को शक होता है, मेरी माँ कमरे में बार बार जा रही है,
है। तो बेटे ने माँ से पूछा, माँ कमरे के अंदर क्या है, कौन है, बार बार जा रही हो? तो माँ ने न बताने की कोशिश किया, मगर लड़का जाके देख लिया। जो इब्ने जियाद का आदमी था, इब्ने जियाद का सिपाही था, जो पैसे की लालच में आकर, इनाम व इकराम के लालच में आकर मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर रहा था। जैसे ही वो लड़का जाता है, मुस्लिम बिन अकील को देखता है, माँ ने समझाया, बेटा ये नबी के खानदान के चश्मो चिराग हैं, ये नबी के घर वाले हैं, ये अहले बैत हैं, इनके घर में जाते हैं अल्लाह बरकतें नाजिल करता है। जिनके घर में इनका क़याम होता है अल्लाह तबारक व तआला इज्जतें नाजिल करता है। ये वो हैं कि मरने के बाद जब इंसान मैदाने महशर में जाएगा, इनके नाना सबकी शफाअत कराएंगे, इनके जो है नाना सबकी शफाअत कराएंगे, इनके हाथों से आबे कौसर का जाम पीने को मिलेगा। बेटा ये खबर किसी को न देना, मगर वो लालची इंसान, वो शराबी इंसान जो इनाम व इकराम के नशे में मस्त, जैसे ही सुबह होती है इब्ने जियाद को जो है खत भेज देता है, इब्ने जियाद के पास जो है हुक्मनामा भेज देता है कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में क़याम कर रहे हैं, हमारे घर में लेटे हुए हैं। जैसे ही खबर मिलती है, फिर जो है इब्ने जियाद की फौज, इब्ने जियाद के सिपाही आकर जो है उस खातून के घर का मुहासरा कर लेते हैं, और मुहासरा करने के बाद चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को पता चलता है कि सिपाही आ गए, घोड़ों की आवाज पता चलती है, मुस्लिम बिन अकील जो है होशियार हो जाते हैं। लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती लोग सामने आके मुकालबा करें, सामने आके जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील पे वार करें। लोग छतों के ऊपर चढ़ गए सिपाही, और छतों के ऊपर चढ़ने के बाद दूर से जो है वो कोई पत्थर मारता है, तो कोई आग जलाकर फेंकता था, कोई दूर से तीर का निशाना बनाता था। इस तरह से यजीदी डरते भी थे इब्ने जियाद के सिपाही, और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने की कोशिश भी करते थे। वो सरकार सैयदना हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलवार जब म्यान से बाहर आई है, और जब यजीदी दूर से भाग भाग कर जो है पत्थरों से जब मारने लगे, पत्थरों से जब मुस्लिम बिन अकील को लहूलुहान कर दिया, तो एक इब्ने जियाद के एक सिपाही ने अल अमान की सदा बुलंद किया, और एक जो है इब्ने जियाद के सिपाही ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो है वो चेहरे पे ऐसा वार किया जिससे उनके दोनों होंठ कट गए, और कटने के बाद दो सामने वाले दांत गिर गए। उसके बाद भी हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तलवार को म्यान में नहीं रखा, तलवार चल रही है, लोग काबू नहीं पा रहे हैं। लोगों ने देखा इनसे जीतना, इनको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल है, तो एक शख्स ने अल अमान की सदा बुलंद किया, आपके लिए अमान है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं किया जाएगा, आपके लिए अमान है। जब लोगों ने अल अमान कहना शुरू किया, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तलवार को रोक लिया, और रोकने के बाद तलवार के सहारे दीवार को टेक लगाकर बैठ गए। और बैठने के बाद जो है इब्ने जियाद के सिपाहियों ने कहा, आपके लिए अमान है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं किया जाएगा, हम लोग आपको लेकर जो है वो इब्ने जियाद के पास चलेंगे, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को लोगों ने जो है गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद एक सवारी पे बिठाया, बिठा कर लेकर चलने लगे। तो उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कुछ लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की तलवार खींच ली। मुस्लिम बिन अकील फरमाते, तुम्हारी पहली गद्दारी है, तुमने अल अमान कहा था, इसलिए मैंने अपनी तलवार को जो है म्यान में रख लिया था। अब तुम लोगों ने पहली गद्दारी मेरे साथ की है, मेरी तलवार को ले लिया है। लोग गवर्नर हाउस लेकर पहुंचे हैं। जब गवर्नर हाउस लेके पहुंचे, मुस्लिम बिन अकील जा रहे हैं, सवारी से उतर के जा रहे हैं, तो देखा एक घड़े में पानी रखा हुआ है। मुस्लिम बिन अकील ने एक शख्स से कहा, पानी पिला दो, उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया। दूसरे सिपाही को रहम आ गया, उसने प्याले में पानी निकाला, निकालने के बाद मुस्लिम बिन अकील को दिया। तो मुस्लिम बिन अकील ने जैसे ही चाहा पानी पिए, तो होंठ कटे हुए थे, खून इतना भर गया पानी में कि पीने के लायक नहीं रहा। मुस्लिम बिन अकील ने पानी को फेंक दिया, दोबारा मंगाया, 3 बार पानी मंगाया, 3 बार ऐसा ही हुआ कि खून से पानी भर जाता, 2 दांत और आगे के गिर के पानी में गिर गए। अब मुस्लिम बिन अकील ने देखा, लगता है दुनिया का पानी नसीब नहीं है, अब जाके आबे कौसर का पानी पीना पड़ेगा नाना के हाथों से। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो है इब्ने जियाद के सामने लाकर जब खड़ा किया गया, तो इब्ने जियाद को मुस्लिम बिन अकील ने सलाम नहीं किया, तो बड़े सख्त लहजे में इब्ने जियाद ने कहा,
कहा आपने अमीर को सलाम नहीं किया। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे कत्ल के प्यासे नहीं हो तो तुम पे जो है 1000 बार सलाम हो, अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो तो काहे का सलाम। इतना कहने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील से और लोगों से बातचीत होने लगी और बातचीत होने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील जो वहाँ पे इब्ने साद वहाँ पे मौजूद थे। इब्ने साद मौजूद था। इब्ने साद जो है वो कुरैश खानदान से ताल्लुक रखता था। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदान से ताल्लुक रखता था। और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कुरैशी खानदान से इंसान है और जो है हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, इसको अपना समझकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा चंद बातें मुझे अकेले में करनी है। इब्ने साद ने बात करने से मना कर दिया। मुस्लिम बिन अकील ने कहा और इब्ने जियाद ने कहा बात सुनने में क्या जाता, बात सुन लो। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मैंने फला इंसान से इतने दिरहम उधार लिए थे, उनका जो है कर्जा तुम अदा कर देना और जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे जनाजे को जो है सही तरीके से दफन करवा देना, दफन कर देना। उसके बाद जो है मैंने इमाम हुसैन को खत लिखा है, किसी तरीके से जो है उनको मना कर देना कि वहाँ ना आए। जैसा सुलूक लोगों ने मेरे साथ किया है वैसा ही सुलूक उनके साथ करेंगे। अपना समझकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा था, मगर उस नाहनजार ने जो है इब्ने जियाद से बता दिया। इब्ने जियाद से बता दिया। अब इब्ने जियाद कहता है इनके मरने के बाद, इनके कत्ल करने के बाद इनके लाश को तुम जो चाहो तो करो, और जहाँ तक रही बात कर्जे की तुम अदा करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। और रही हुसैन इब्ने अली की बात, वो आ रहे हैं उनके आने दो। अगर उन्होंने यजीद की बैअत को कर लिया तो ठीक है, वरना उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह से बातचीत होने लगी हजरत मुस्लिम बिन अकील से। इब्ने जियाद ने कहा लोग बड़े जो है खुश मिजाजी के साथ रहते थे, बड़े वकार के साथ, बड़े इज्जत के साथ रहते थे, मगर तुमने आके तफरका डाल दिया, आपस में लोगों को लड़ा दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं मैं अपने आप नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों ने मुझे खत लिखा था और मुझे कहा था यजीद शराबी है, यजीद जुआड़ी है, यजीद जो है मुस्तफा के दीन को बदलना चाहता है, मुस्तफा के निजाम को बदलना चाहता है। इस तरह से लोगों ने खुतूत लिखे थे। उसके बाद मैं आया हूँ। इब्ने जियाद कहता वो वक्त तू भूल गया जब मदीने में शराब पिया करता था। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं मैं शराब पिया करता था, तू झूठा है, इब्ने कज़्ज़ाब है, तू कमीना है। और मैंने कब शराब पिया है? जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उसका झूठा और कमीना और कज़्ज़ाब कहा तो उसने हजरत मौला अली को गालियां देना शुरू कर दिया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसके बाद एक जल्लाद को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है इनको छत पे ले जाओ, ले जाने के बाद इनकी गर्दन को मार दो, और मारने के बाद इनके जो है लाश को इतने जोर से जमीन पे गिराओ कि हड्डियां टूट जाए। और नबी के घर का चश्मो चिराग वो हजरत मुस्लिम बिन अकील जिनको कूफियों ने खत लिखकर बुलाया था, इब्ने जियाद ने उनके साथ ऐसा सुलूक किया है कि एक जल्लाद मुस्लिम बिन अकील को लेके जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो लोगों ने, सिपाहियों ने कहा था आप इतने बहादुर इंसान है, उसके बावजूद आंखों से आंसू गिर रहा है, आप डर रहे हैं मौत से। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मैं इसलिए डर रहा हूँ कि मैंने हुसैन बिन अली को खत लिख दिया है, वो तशरीफ ला रहे होंगे, मैं इसलिए डर रहा हूँ लोग उनके साथ भी ऐसा सुलूक करेंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मुस्लिम बिन अकील को जो है वो इब्ने जियाद के सिपाही जल्लाद छत के ऊपर ले जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं। ले जाने के बाद छत के ऊपर जो है जल्लाद ने जो है ऐसी तलवार मारी है कि मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है। उनके जनाजे को लोगों ने जमीन पे फेंक दिया, जमीन पे गिरा दिया। इस तरह से मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है। और नबी के घर का चश्मो चिराग जिसको यजीदियों ने खत लिख कर बुलाया था, खुद बुलाया था, उनके साथ ऐसा बदसलूकी किया है, बुज़दिली का मुजाहिरा किया है, लोगों ने साथ भी छोड़ दिया है और लोगों ने उनको जो है शहीद भी कर दिया है। इस तरह से मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है।
दो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। और जो है बच्चों का क्या कसूर था, बच्चों की क्या गलती थी, वो मासूम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मगर इब्ने ज़ियाद ने उनके लिए भी ऐलान करा दिया, जो बच्चों को पकड़ के लाएगा, गिरफ्तार करके लाएगा, उनको इनामो इकराम दिया जाएगा। मगर खुदा की मशीयत कुछ और चाहती थी, खुदा की रजा कुछ और चाहती थी। बच्चे गिरफ्तार किए गए, जेल में कैद किए गए। और तारीख़ करबला ने एक जो है नुक्ता ये भी बयान किया, बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद जो है इब्ने ज़ियाद ने जेल में बंद करवा दिया था। जेल ऐसे लोगों के लिए भी बनाई गई है जो बेकसूर हुआ करते हैं, बेगुनाह हुआ करते हैं। कभी कभी जेल में उनको भी जाना पड़ता है, कैद में उनको भी रखा जाता है। जो मासूम बच्चे थे जो है उनको जो है ढूंढवाने के बाद जो है गिरफ्तार करवाने के बाद इब्ने ज़ियाद ने जेल में डलवा दिया था। वो बच्चे जेल में बंद हो गए। मगर वहाँ का जो दरोगा था बड़ा मोहब्बती था, अहले बैत का मानने वाला था। उसने सोचा इन बच्चों की जान बचा ली जाए, भले अपनी जान चली जाए। बच्चों को वहाँ से रवाना कर दिया, बच्चों को वहाँ से छोड़ दिया कि बच्चों फला कादिसिया के मकाम पे चले जाओ, इस रास्ते को पकड़कर वहाँ पे मेरा भाई रहता है, ये मेरी अंगूठी है, तुम उनको दिखा देना, और तुम लोगों को आसानी के साथ मदीना पहुँचा देगा। वो दोनों बच्चे चलते रहे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, खुदा की मशीयत कुछ और चाहती थी, बच्चे चलते रहे मगर रास्ता भटक गए, भूल गए। बच्चे सुबह में देख क्या रहे हैं, जहाँ से चले थे वहीं पे मौजूद हैं। एक गार में छुप जाते हैं, एक खातून पानी भरने के लिए आती है तो देखती है दो मासूम बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं। उन दोनों बच्चों से पूछती हो तुम कौन, पूछती है कौन हो। उन्होंने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं, हमारे वालिदे गिरामी को शहीद कर दिया गया है। तो मासूम बच्चे हो जिनके निगाहों के सामने उसके वालिद को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, फिर बच्चों की हालत क्या होगी, बच्चों की कैफियत क्या होगी, वो बच्चे ही समझ सकते हैं, वो बच्चे ही जान सकते हैं। वो खातून ने कहा मेरी जो मैं जिसकी खादिमा हूँ वो अहले बैत की बहुत बड़ी आशिक है, मोहब्बत करने वाली है, चलो वो तुम लोगों से मोहब्बत करेगी, लेके घर जाती है। और जाने के बाद अपने जो है मालकिन से कहती है देखो दो फूल लाई हूँ, ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, और ये बच्चे मैं लाई हूँ। औरत ने बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, एक अलग कमरे में सुला दिया, और सुलाने के बाद जो है बच्चों को तसल्ली देने लगी, बच्चों घबराओ नहीं, ये तुम्हारा घर है, ये अपना घर है, तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे सो गए, आराम कर रहे थे, कितने में उसका शौहर हारिस आता है। और आने के बाद औरत ने कहा अभी तक कहाँ थे। उसने कहा इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के लिए इनाम रखा है, तो पकड़ के लाएगा उसको इनाम और इकराम दिया जाएगा। उसी बच्चों को तलाश कर रहा था, दरोगा ने जो है बच्चों को छोड़ दिया है। उस औरत ने कहा तुम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के खून के प्यासे क्यों हो, तुम्हें मालूम नहीं है वो नबी के घर के चश्मो चिराग हैं, वो अहले बैते अतहार हैं, जो उनसे मोहब्बत करता है तो उनके नाना जान मैदान महशर में इंसान की शफाअत करेंगे, तुम्हें मालूम नहीं है। हारिस ने कहा तुम मुझे नसीहत न करो, जल्दी से खाना लाओ। दोनों बच्चों घर के अंदर आराम कर रहे थे, हारिस उसकी बीवी दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। जब आधी रात निकल जाती है तो बड़ा भाई ख्वाब देखता है, मुस्लिम बिन अकील का मोहम्मद जिसका नाम है मोहम्मद और इब्राहिम, ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया, और जगाने के बाद कहने लगा भाई मैंने ख्वाब देखा है, मालूम ऐसा होता है हम लोग भी जल्दी जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मैंने ख्वाब में देखा था कि नाना जान तशरीफ फरमा है, बाबा जान तशरीफ फरमा है। नाना बाबा से कह रहे थे ऐ मुस्लिम अकेले चले आए हो, बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो। मैंने देखा कि हजरत फातिमा भी मौजूद है, हजरत मौला अली भी मौजूद है, इमाम हसन भी मौजूद है। मैंने देखा ये सारे लोग हैं और इंतजार कर रहे हैं मुस्लिम बिन अकील बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो। तो अब्बा जान कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह बच्चे भी जल्द आने वाले हैं। छोटा भाई भी कहता मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा है। दोनों बच्चों सहम जाते हैं, आपस में लिपट जाते हैं, और लिपटने के बाद जब ज़ारो कतार रोते हैं, इतना जब रोते हैं रोने की आवाज को हारिस ने सुना तो अपनी बीवी से कहा रोने की आवाज कैसी आ रही है। तो उसकी बीवी ने कहा पड़ोस में बच्चे रो रहे होंगे, हमारे घर में बच्चे कहाँ हैं। मगर जब रोने की आवाज
तेम होने लगी, सहम के बच्चे रोने लगे तो हारिस उठता है, कमरे के अंदर जाता है तो देखता है दो मासूम बच्चे हैं जो एक दूसरे को लिपट के रो रहे हैं। हारिस ने बच्चों से कहा तुम कौन हो? उन्होंने अपना घर समझा था इसलिए बता दिया हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। इतना सुनने के बाद हारिस ने कहा तुम्हें मालूम नहीं हम तुम लोगों को कब से तलाश कर रहे हैं, पूरे दिन तलाश कर तुम हमारे घर में आराम कर रहे हो। उन बच्चों के चेहरे पे तमाचा मारने लगा, दोनों बच्चों के चेहरों पे तमाचा मारने लगा। जिन बच्चों को मोहब्बत से चूमा जाता है, जिन अहले बैत अतहार के बच्चों को गालों पे बोसा लिया जाता है, उन गालों पे हारिस तमाचे मार रहा था, कह रहा था जितना सोना है अभी तक सो लो, जैसे ही सुबह होगी तुम लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। बीवी हाथ जोड़ती रही, बीवी मिन्नतें करती रही, पांव पड़ती रही, मगर जो है मालो दौलत के नशे में मस्त हो गया था, मालो दौलत की लालच में आकर अपनी आखिरत भूल गया था। जैसे ही सुबह की सफेदी नमदार होती है, दोनों बच्चों के जुल्फों को पकड़ता है और पकड़ने के बाद घसीट के बाहर लाता है और लाने के बाद दोनों बच्चों की सवारी पे बिठा लेता है। बीवी ने कहा था तुम्हें मालूम है अपनी आखिरत खराब ना करो, इनके नाना जान मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत करेंगे। इन बच्चों से अपने हाथ को न रंगो, अपने हाथ को खून आलूद न करो। मगर उसके हारिस ने अपने बीवी को एक जोरदार तमाचा मारा जिससे बीवी गिर जाती है और बच्चों को लेने के बाद नहरे फुरात के किनारे पहुंचता है और पहुंचने के बाद दोनों बच्चों को जो है उतार देता है और उतारने के बाद दोनों बच्चों से जो है कत्ल करने के लिए मारने के लिए तलवार को जो है म्यान से बाहर निकालता है। दौड़ी दौड़ी बीवी पहुंच जाती है, कमर पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो मगर बच्चों को न मारो। मगर उसने तलवार के जो है पीछे से कैसा बीवी को वार करता है, बीवी बेहोश होकर दूर गिर जाती है और दूर करने के बाद तलवार निकालता है और जैसे ही बड़े भाई को कत्ल करने लगता है, बड़ा भाई जो कहने लगता है ऐसा न करो। पहले जो है बड़े भाई को जब कत्ल करने लगता है तो छोटा भाई कहता है कि पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने निगाहों के सामने अपने बड़े भाई को कत्ल होना देख नहीं सकता। जब बड़े भाई को कत्ल करने लगता है और छोटा भाई कहता है और छोटे भाई को जब कत्ल करने लगता है तो बड़ा भाई कहता है मुझे कत्ल करो, मैं अपने निगाहों के सामने छोटे भाई को कत्ल होता नहीं देख सकता, शहीद होता नहीं देख सकता। मुअर्रिखीन फरमाते हैं ऐ लोगों ये तारीख करबला एक ऐसी तारीख है कि जिसे भाई भाई का प्यार देखना है वो करबला की तारीख पढ़ ले। ये दोनों आपस में भाई थे मगर जब आज का माहौल देखा जाता है तो भाई एक भाई से लड़ने के लिए तैयार है, भाई एक भाई को मारने के लिए तैयार है। मगर करबला की तारीख ये बताती है बड़ा भाई कहता है मैं अपने निगाहों के सामने छोटे भाई को जो है वो शहीद होता देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटा भाई कहता मैं अपने निगाहों के सामने अपने बड़े भाई को जो है शहीद होता बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहले मुझे कत्ल करो। बड़ा कहता पहले मुझे कत्ल करो, छोटा कहता पहले मुझे कत्ल करो। उस हारिस हंजार ने दोनों बच्चों को जमीन पे लिटाने के बाद जुल्फों को आपस में बांध दिया और बांधने के बाद तलवार का एक ऐसा वार करता है जैसे दोनों बच्चे जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इब्ने हारिस हंजार ने दोनों बच्चों के जो है वो जिस्म को जो है नहरे फुरात में डाल दिया और सर को लेके इब्ने जियाद के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा तुम्हारे दुश्मन का सर लाया हूँ। इब्ने जियाद ने कहा किसका सर है? कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर है। इब्ने जियाद ने कहा तुझे कत्ल करने के लिए किसने कहा था? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पकड़ने का हुक्म दिया गया था, कत्ल क्यों किया? हारिस कहता मैंने सोचा कहीं लोग मुझसे छुड़ा न ले, बच्चे को जो है आजाद न करा ले, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। उसने कहा तुम्हें ऐसा डर था तो मुझे खबर करना चाहिए था, मैं सिपाहियों को बुलवा कर जो है उनको बुलवा लेता। मैंने यजीद को खत लिखा है कि दोनों बच्चे जो है जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं, अगर यजीद ने बच्चों को तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूं? इब्ने जियाद एक जल्लाद को बुलाता है और बुलाने के बाद हुक्म देता है कि हारिस को वहीं कत्ल
किया कर दिया जाए, जहाँ पे बच्चों को इसने कत्ल किया था अब हारिस को भी कत्ल कर दिया जाता है। न खुदा ही मिला, न वेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये तारीख़ करबला है, न इंसान इसको बयान कर सकता है, न इंसान इसको सुन सकता है। इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो तारीख़ करबला बयान किया जाए, और इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है जो तारीख़ करबला इंसान सुने। बस इंसान से जितना हो सकता है, इंसान अपने इल्म के एतबार से जितना बोल सकता है, इंसान सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूरबार को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह ताला बाकी का मज़मून आप हज़रात कल समाअत फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो है शिरनी का इंतज़ाम, आज जो है तवक्कुल का इंतज़ाम हमारे रईस बाबा के बेटों की तरफ से, हमारे जाकिर भाई और शाकिर भाई की तरफ से जो है वो शिरनी का इंतज़ाम है। और हमारे हसीन दुकानदार साहब के लड़के बच्चे बच्चे वकील भाई की तरफ से और उनके भाइयों की तरफ से जो है शिरनी का इंतज़ाम है। और हमारे साबिर हुसैन साहब और उनके बच्चों की तरफ से शिरनी का इंतज़ाम है। और हमारे इसरार साहब, मुश्ताक अली मरहूम साहब के बेटे इसरार साहब की तरफ से जो है शिरनी का इंतज़ाम है। और हमारे छोटे साहब, उनके बच्चों की तरफ से जो है शिरनी का इंतज़ाम है। और जो है ताहिर बरकाती मरहूम साहब की बेटी शिफा की तरफ से भी तबर्रुक का इंतज़ाम है। उनकी वालिदा की तरफ से शिरनी का इंतज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला सबके नजराने को, सबके अकीदत को, सबके मोहब्बत को, खुलूस को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा ले। इमाम हुसैन की फुजूज़ व बरक़ात से सबको माला माल फरमा दे। कल जो है शिरनी का इंतज़ाम जो है हमारे मुनीर अहमद साहब और उनके बच्चों की तरफ से, और जो है हमारे रफीउल हक उर्फ कल्लू भाई की तरफ से जो है शिरनी का इंतज़ाम है। और हमारे मुनीर अहमद साहब के दामाद कानपुर में रहते हैं परवेज भाई, उनकी तरफ से शिरनी का इंतज़ाम है। और हमारे ताज मोहम्मद साहब और उनके बच्चों की तरफ से कल जो है शिरनी का तबर्रुक का इंतज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला सबके नजराने को, अकीदत को, मोहब्बत को, खुलूस को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात देखिए शिरनी का इंतज़ाम आप लोग के लिए किया गया है और आप ही हज़रात को बांटा जाएगा, इसलिए जो है कोई छीना झपटी नहीं करेगा। और जो है दुआ के बाद आराम से सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और शिरनी सबको दिया जाएगा। और सफरुद्दीन साहब कैमरा ना बंद करिएगा, कैमरा लेके ऊपर आ जाइएगा और वीडियो सबकी बनाइएगा। और वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ती है तो सभी लोग देखेंगे, पता ये चलेगा कि कौन जो है किस तरह से बदतमीजी कर रहा था, कौन छीना झपटी कर रहा था। और हमारे बड़े लोग जो हैं वो शिरनी जब बांटी जाए तो वो भी खड़े रहें, देखें कोई लड़के जो बदतमीजी कर रहे हैं उनको डांटें, जो औरतें और बच्चियां बदतमीजी कर रहे हैं उनको भी डांटें। सलीके से, तरीके से जो बांट दिया जाए। जो शरीफ औरतें होती हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो उछलना कूदना जानते हैं उनको डबल टेबल मिल जाता है। इसलिए इन बातों का आप हज़रात ख्याल करें। शिरनी आप ही लोग के लिए बनाई गई है और आप ही लोग को बांटना है, तो आराम से मोहब्बत से सब लोग लेंगे। दुआ के लिए हाथ घुमाइए, इस तरह शिरनी इधर से निकालेगा। दो क्रेडिट पीछे लेके जाइए किनारे बिल्कुल। यार पीछे से बैठिए, कहाँ उधर है, आइए। पीछे से बात बना दीजिए, पीछे जाएंगे तो घंटा हो जाएगा। आज देखिए इतना इत्मीनान कैमरा जरूरी है। कल रोजे के बारे में बता दीजिए, कल परसों रोजा भी है। आप टाइम बताए नहीं मेरे को, नीचे बना सीधी मशीन देख कर 5 तारीख में देखना, 5 तारीख में देख के वहाँ सही बात ऐलान कर दीजिए इसका भी। ये पीछे क्या जल क्या रहा
डबल लेने के लिए आप हजरत कोशिश नहीं करिएगा। देखिए कैमरे में सब लोग कैच हो रहे हैं, जिसने डबल लिया पूरा हड़ा कर देखेगा उसको। जल्दी जल्दी बांटिए, और लोग बांटिए साथ में। जिनको मिल गया है वो आराम से बैठ जाइए, चले जाइए, दोबारा लेने की कोशिश नहीं करिए आप लोग। और लोग जो इधर भी बैठिए, जो लोग इधर बैठिए, इधर बैठिए, ऐसे इधर। और हजरात, कल जिनको रोजा रखना है, खत्म शहरी का टाइम 3:41 पे है। 3:41 तक जो है आप लोग खाना खा भी सकते हैं। खत्म शहरी जो है 3:41 पर है। कल और परसों 2 दिन का रोजा रखा जाता है, और कल जो है खत्म शहरी 3:41 पर। बाबा बंद कर दो, बाबा बंद कर दो, बाबा हमारा सब का निकाल लो, मेरा हाथी जी का निकाल लो। कहाँ जा रहे हो? अभी फिर एक बार बात ऐलान कर कैमरा कैच कर रहा है, बंदा का होगा। आराम आराम से लीजिए सब लोग। जिसको मिल गया है दोबारा लेने की कोशिश न करें। मामला रहता है मुस्ताक भाई दे दीजिए, मुस्ताक भाई। बंद कर लो भैया बस। चले जाऊँ कि मैं ये नहीं कहता इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी ने कप्तान बनाना, मैं ये नहीं
से प्यार रसूल के सदक़े ज़ात मोहतरम, इन मदारसों का आप जो है, इन मदारसों को अपना ताउन पेश क्या करें। इन्हीं मदारिस के वजह से जो है आज हमारे इस्लाम में जो है, हमारे दीन में शरीयत बाकी है। अगर ये मदारिस ना हो, इन मदारिस से पढ़े हुए उलमा किराम ना निकले, हुफाज़े किराम ना निकले, तो हज़रत मोहतरम ये दीन, ये शरीयत पूरा खत्म हो जाएगा। हज़रत मोहतरम, तो आइए इन मदारिस को जो है आप हज़रत ताउन पेश क्या करें। जहाँ जहाँ मदारिस चल रहे हैं, ये मदारिस जो है रसूलुल्लाह का घर है। मदारिस किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। लिहाजा अपने ताउन जरूर अपने अपने मदारिस में पेश क्या करें। शेष मान करें कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। हर घर में, हर घर में, हर घर में जाके तुम ये ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ।